और चुनाव आते ही धर्म के आधार पर आरक्षण का मुद्दा गरमाने लगता है। राजनीतिक पार्टियों का आरक्षण और धर्म के नाम पर वोट मांगने का सिलसिला शुरू हो जाता है। वहीं नेताओं के इस बयान पर भाषण में भी आरक्षण का मुद्दा अब अहम हो जाता है। क्या धर्म के आधार पर आरक्षण से समाज में समानता संभव है? और इस मुद्दे पर क्या कुछ है जनता की राय, देखिए। चुनाव के नजदीक आते ही राजनीतिक पार्टियों के लिए आरक्षण का मुद्दा एक बार फिर चर्चा में आ गया है। खासकर धर्म के आधार पर आरक्षण की मांग और इसके समर्थन में दिए गए बयान राजनीतिक माहौल को गरमाने लगे हैं। पार्टियां अपनी अपनी विचारधारा और वोट बैंक की रणनीति के अनुसार आरक्षण को बढ़ावा देने या विरोध करने की बात करती है। नेता आरक्षण का जिक्र अपने भाषणों में इस तरह करते हैं कि समाज के एक वर्ग को इस व्यवस्था का लाभ मिलने की उम्मीद दिखाई दे, जबकि दूसरे वर्ग में असंतोष की भावना भी पैदा होती है। कुछ पार्टियां धर्म के आधार पर आरक्षण को सामाजिक समानता का साधन मानती हैं, तो कुछ इसके पक्ष में नहीं है और इसे समाज के लिए विभाजनकारी मानती हैं। लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या धर्म के आधार पर आरक्षण से सचमुच समानता संभव है, जबकि आरक्षण का मुख्य उद्देश्य समाज के पिछड़े और वंचित वर्गों को मुख्य धारा में लाना है। धर्म पर आधारित आरक्षण सामाजिक ताने बाने को प्रभावित कर सकता है। चुनावी मौसम में ये मुद्दा उतना राजनीतिक पार्टियों की रणनीति का हिस्सा बन चुका है, मगर इसका समाधान अभी भी बहस का बड़ा विषय है। धर्म की बात करता है, जात धर्म की बात ना करके विकास की बात करे, विकास का काम करे, हम उसी को वोट देंगे। और जो जातियों में उलझाएगा, जाति धर्म में उलझाएगा, वो हम उससे वोट कोई नहीं देंगे। नेता लोग तो पब्लिक को बेवकूफ़ बनाते हैं, वोट लेते हैं। विकास की बात कोई नहीं करता है। जो विकास की बात करेगा उसी को हम वोट करेंगे, और जो जाति धर्म में उलझाएगा उसको हम वोट नहीं देंगे। ये कहना है कि सारे जितने भी नेता लोग आते हैं, चाहे वो पार्षद हो, विधायक हो या हमारे सांसद जी हो, सब जाति धर्म की बात तो करते हैं, विकास की बात कोई नहीं करता। इसीलिए हमारा क्षेत्र इतना आज की डेट में पिछड़ा हुआ है, क्योंकि यहाँ जाति धर्म की बात होती है, विकास की बात नहीं होती है। आप रुद्रपुर के रोडों का हाल देखो, वार्ड नंबर 1 में रोड देख लो, या फिर हमारी मेन बगवाड़ा रोड देख लो, कोई भी रोड का जो है काम नहीं हुआ है। सब लोग पब्लिक परेशान है और जाति धर्म का मुद्दा हमेशा ऊपर रहता है, बाकी और कार्य पीछे रहते। विकास के बारे में बात करेंगे तो विकास करना पड़ेगा। हम जो वोटर हैं वो खुद बेवकूफ़ हैं। जो विकास की बात करे, विकास का कार्य करे, हमें उसको वोट देना चाहिए, ना कि अन्य किसी को। जो विकास की बात करे उसी को वोट देना चाहिए। वोटरों को ढूंढते हैं और वोटरों को गुमराह करना शुरू कर देते हैं। जब विकास का टाइम आता है तो वो लोग मोहल्लों में या उन गलियों में जहाँ वो वोट मांगने गए देखने भी नहीं जाते, बार बार गुमराह करते हैं और बार बार वादा करते हैं। ये जो है पब्लिक के साथ नाइंसाफी होती है। नेता लोग केवल अपना नाम बनाते हैं, पब्लिक को गुमराह करके ना तो विकास करते हैं, ना ही विकास की बातें करते हैं। हमारा साथ उन्हीं के साथ होगा और उसी को वोट जाएगा, ये तो पब्लिक को सोचना चाहिए। अन्यथा इसी तरह गुमराह होते रहे, न विकास होगा। इसमें वोटिंग के साथ साथ जातिवाद धर्मवाद भी किया जाता है। जाति और धर्म को भी उसी वक्त ढूंढा जाता है जब इलेक्शन का दौर आता है, उसके आगे पीछे इन चीज़ों को नहीं देखा जाता है। हमारा तो मानना यह है कि हर वोटर आज के समय में जागरूक है। नेता लोगों का काम यह है कि वो जैसे ही चुनाव नज़दीक आते हैं, लोगों को आरक्षण में, जाति पात के इस प्रकार के भेदभाव में उलझा के रखते हैं और विकास की चर्चाएं कोई नहीं करते हैं। जबकि उन्होंने अपने विकास की चर्चाएं करनी चाहिए और जनमानस के लिए जन कल्याण की भावना रख करके उन्हें जो है वोट लेना चाहिए। लेकिन इस प्रकार की किसी में भावना नहीं है और हम वोटरों को भी ये सोचना चाहिए कि जहाँ से हमारा विकास हो रहा हो, जिससे हमारा विकास हो, हम उस प्रकार से उस पार्टी को ही चुनें और अन्यथा जाति पात के भेदभाव में हम न उलझें। आपका मेरे कहने का मतलब ये है कि जो भी नेता जो है इलेक्शनों में जब चुनाव की बारी आती है तो जो है धर्म के नाम पे जो राजनीति होती है वो धर्म उसमें बरगला के धर्म के नाम पे जो है वोट लिया जाता है। और उसके बाद ये जो बहुत गंदी राजनीति है धर्म के नाम पे, तो सर ये वही जाति धर्म और कई ऐसी चीज़ें हैं जिनमें नेता लोग अपना वोट बैंक बनाना चाहते हैं। ये गंदी राजनीति है। विकास की बात करें, धर्म की बात ना करें।
नेताओं का तो काम ही धर्म और इन चीज़ों में बांट के रखने का है हम लोगों का। कायदे से तो ये है कि विकास की बातें की जाएं, ताकि हमारे देश में, राज्य में किस तरीके के विकास के काम हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं। चुनाव के आते ही तो हर घर में नेता निकल जाता है और वो सिर्फ अपना जाति धर्म में लोगों को बांट के अपनी वाहवाही लूटने की कोशिश करता है। बिल्कुल होना पड़ेगा। आरक्षण तो एक ऐसा इनका छल प्रपंच है कि इसको लगा के ही ये लोग, आदमी जो है दूसरे को नीचे दिखाने की कोशिश करता है। होना ये चाहिए कि अपनी विकास की बातें की जाए, कुछ ऐसे काम करे जाएं जिससे आदमी को एक सही नेता चुनने में आसानी हो। कुछ पॉलिटिकल पार्टियां धर्म के नाम पर आरक्षण करती हैं, जो गलत है। आरक्षण जो हुआ है वो आर्थिक आधार पर होना चाहिए। कितना आर्थिक आधार है उस पर ये होना चाहिए, क्योंकि धर्म के नाम पर हमें लोगों को नहीं बांटना चाहिए। जैसे वो, परंतु आप कहीं कुछ देखें, कोई मुस्लिम वर्ग हैं, जैसे हमें इस छोटी सी बात के बताएं, कुछ पार्टियां जो हैं, मुस्लिम जो लोग हैं, कुछ लोग हैं, वो ज़्यादा धर्म के नाम पर, उनके मौलाना होते हैं, दूसरे होते हैं, वो पूरा धर्म के नाम पर राजनीति करते हैं। जैसे आप देखें आज वहाँ महाराष्ट्र में चुनाव हो रहे हैं, जितने मौलाना हैं वो जोर से इसी लोग बोल रहे हैं कि आप ऐसा, हमारा ये धर्म ऐसा हो जाएगा, वो हो जाएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। आरक्षण आर्थिक आधार पर हो। जो हमारे गरीब लोग हैं, उसमें गरीबों में पंडित भी हो सकता है, राजपूत हो सकता है, हरिजन हो सकता है, किसी भी कास्ट का हो सकता है, परंतु गरीब लोग होने चाहिए। ये नहीं लोग बने आई से बच्चा, उसका भी आरक्षण उसको मिलना चाहिए। उसका आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। आरक्षण मिलना चाहिए एक गरीब बच्चे को मिलना चाहिए, जो गाँव में, जिसके बेचारा चाहे मोची का है, चाहे पंडित का है, चाहे राजपूत का है, तो आर्थिक आधार पर ये इसको मेरा मानना तो ये है। आर्थिक, मैं टीवी 100 के जितने दर्शकों को बताना चाहता हूँ, आर्थिक आधार पर होना चाहिए, धर्म के आधार पर नहीं होना चाहिए। हमारे समाज को जातियों पर नहीं बांटना चाहिए। जितनी गरीबी है उसमें आर्थिक देना चाहिए। कितना लोग गरीब हैं, गरीबों को उस पर मिलनी चाहिए। ये अंग्रेजों के टाइम से डिवाइड एंड रूल, कि अपना राज करना है तो लोगों को किस तरह से अट्रैक्ट करना है कि हम किस तरह से ये वोट हमें देंगे। बाकी और इसका कोई भी फ़ायदा नहीं है। केवल उनका माइंड सेट करना है कि भाई इस बहाने से हमें सीट मिल जाए। उनका फ़ायदा करना नहीं करना वो उनका काम नहीं है। वो अपना फ़ायदे के लिए सब ये चुनाव के टाइम में जो भी धर्म की कोई भी बात कहते हैं, वो सिर्फ चुनाव अपने फ़ायदे के लिए, इससे ज़्यादा और कोई इसमें वो नहीं है। ये इसलिए उठाते हैं कि उस टाइम सबका माइंड सेट होता है कि चुनाव पर कौन क्या हो रहा है, इसलिए अपना जो है सेट करने के लिए। बाकी अगर आप किसी बीच में टाइम में कहोगे तो कोई इस पर ध्यान नहीं देगा, ना ही जनता का ध्यान जाता कि हम क्या बात करें। जैसे ही चुनाव आएगा कि मैं उस राजनीति का आदमी हूँ, मैं उस राजनीति का आदमी हूँ, सिर्फ इसी पर्पस पे सब लोग ये सोचते हैं कि मैं अगर इस पार्टी की सहायता में बोलूँगा तो मेरा नाम होगा, बस इससे ज़्यादा और कोई फायदा नहीं। मेन मुद्दा होना चाहिए विकास का, क्योंकि अगर हमारे देश में विकास हो जाएगा तो ये सब चीज़ें तो अपने आप ही हो जाएंगी। विकास की बात करते नहीं है और उनसे ध्यान भटकाने के लिए इधर उधर की बात करते हैं, आपस में लड़ाने की, आपस में झगड़ाने की, मुद्दों से भटकाने की, इस तरीके की हरकत पार्टी करती है। सरकार को क्या है, सरकार को तो इस पर ध्यान देना चाहिए और ये चीज़ें जो है शायद ख़त्म ही कर देनी चाहिए। आरक्षण जैसी, तो आरक्षण की अब जरूरत नहीं है। आरक्षण तो उन लोगों को इस समय ले रहे हैं जिनको जरूरत नहीं है। आरक्षण 10 साल के लिए लगाया था और अब जो है आप देख ही रहो कितने साल हो गए, 70 साल हो गए। और आरक्षण जिनको चाहिए था वो उन्हें आज भी नहीं मिल रहा, और जिनको जरूरत नहीं है, जो उसके बाहर आ चुके हैं, वे आरक्षण आज ले रहे हैं। एक IAS का बेटा क्यों है उसमें आरक्षण ले रहा है बताओ। उसके बाद आरक्षण एक बार मिलना चाहिए, या तो पढ़ाई में मिले या नौकरी में मिले, उसके बाद उसे पदोन्नति में भी आरक्षण दे रहे हैं, उसके बाद उसे बढ़ाए चले जा रहे हैं। ये आरक्षण ठीक है। इस आरक्षण से तो देश पीछे ही जाएगा, आगे नहीं जाएगा और आपस में द्वेष भावना पैदा हो जाएगी। देखिए अब वो टाइम नहीं रहा कि लोग धर्म को लेके ही एक मुद्दा बनाते रहे। अब जनता जागरूक हो चुकी है, वो हर पार्टी को समझ चुकी है। हर पार्टियों को बारी बारी मौका मिला है। जब से हमारा देश स्वतंत्र हुआ है, एक पार्टी कांग्रेस ने राज किया, उसके बाद लगभग अब जिस दौर में हम लोग हैं सभी जान रहे हैं, तो अब पब्लिक ये समझ चुकी है कि हमें धर्म के लिए नहीं, हमें विकास की जरूरत है। तो बेहतर होगा कि पार्टियां विकास के मुद्दे पे बात करें। बहुत सारे मुद्दे हैं, हमारी सड़कें टूटी हैं, हमारे बच्चे स्कूल जा रहे हैं। चूंकि मैं एजुकेशन डिपार्ट से हूँ,
मैं खुद टीचर हूँ, बच्चे का एक्सीडेंट हो रहा है, उसकी मौत हो रही है। अभी पिछले सप्ताह हमने 2 बच्चे को, हमारा 8th का भी साल था, 9th क्लास में, 19 ईयर्स का था, पढ़ाई उसकी कोरोना में थोड़ा ब्रेक हुई। वो 2 सगे भाई, एक 4th का एक 8th का, एक्सीडेंट हुआ रोड में गड्ढे थे, रीजन ये हुआ दोनों मर गए। तो गवर्नमेंट को ये समझना चाहिए कि अब वो मुद्दा नहीं रहा, लोग अब पागल नहीं हैं। हमें स्वास्थ्य के लिए, शिक्षा के लिए, देश के विकास के लिए इस पे मुद्दा सार्वजनिक होना चाहिए, सबके लिए हो। आरक्षण केवल मुद्दा नहीं रह गया है। हाँ, एक धर्म की मान्यता जो है वो तो रहनी चाहिए, नहीं कि किसी धर्म को दबा दिया जाए, लेकिन ये लेकर के कि केवल धर्म वैसा नहीं होना चाहिए। हमारे धर्म पर अगर सनातन पर विरोध हो रहा हो, कोई दिक्कत आ रही है, तो धर्म को लेना भी ठीक है, लेकिन आरक्षण मुद्दा नहीं होना चाहिए। आरक्षण तो सबको मिले भाई। जनरल तो इतने अच्छे पढ़ाई करके भी उनको मुश्किल हो रही है काम मिलना, बहुत ज़्यादा मार्क्स ला के भी वो पीछे रह जाते हैं। और जो नीचे वाले जो हैं, जिनको आरक्षित सीट मिला है, वो कम ला करके भी नीचे तो पहुँच जाते हैं। ऐसा भी नहीं होना चाहिए। हमारा एक देश जो है ये फूलों का एक बागवान है, बहुत बड़ा बागवान है। और जो फूलों का बागवान होता है उसमें माली होता है। जो माली होते हैं वो हर पेड़ का ध्यान रखते हैं। आज 20 साल हो रहा, 20 साल पहले तो हमारा बागवान बहुत अच्छा चल रहा था। ये 20 साल पहले जो राजनीति है, एक सामाजिक राजनीति होती थी, इसमें एक समाज का काम होता था। हम हर व्यक्ति अपनी बात कहने के लिए एक राजनीतिक आदमी से कहता था, वो उसको संसद में, विधानसभा में, नगर निगम में, नगर पालिका में, ब्लॉक में पहुंचाता था। लेकिन आज कुछ सालों से ये राजनीति जो है, इसको में बड़े अनबन सन लोग घुस गए हैं, जो देश के लिए, समाज के लिए घातक हैं। ये जो है, जब चुनाव आता है, ये बरसाती मेंढक बन के आते हैं, कहते हैं हम बहुत बड़े सामाजिक हैं, हमसे तुम अस्पताल में जाएंगे, केला 2 बांटेंगे, फोटो खिंचाएंगे 50 तो उसको दिखाएंगे हम सामाजिक आदमी। ऐसे सामाजिक राजनीतिक आदमी जो निकल आए हैं, इनसे देश को बड़ा खतरा है। हम जनता से अपील करेंगे, ऐसे लोगों से दूर रहे। और इनको ये जब आपके पास आए, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जात पात, आरक्षण की बात करें, इनको डांट के भगा दे। क्या आप संविधान की बात करिए, इससे हट के आप कोई बात मत करिए। हिंदुस्तान जो है विश्व में सबसे बड़ा धर्मनिरपेक्ष देश है, ठीक है। यहाँ पर सारी राजनीतिक पार्टियां धर्म के नाम पर ही इलेक्शन लड़ती हैं। विश्व में एकमात्र अजूबा देश है हमारा हिंदुस्तान। रंग बिरंगे रंगों से भरा हुआ, हर धर्म के लोगों से भरा हुआ है। तो हर एक धर्म के लोग बात करते हैं, सबको लुभाने की कोशिश करते हैं जिससे वो सत्ता में आ जाए। तो मोस्टली पार्टियां यही करती हैं। कुछ लोग हिंदू की बात करते हैं, कुछ मुस्लिम की बात करते हैं, कुछ सिखों की बात करते हैं। सिर्फ धर्म के नाम पर यहाँ लोग सत्ता हासिल करना चाहते हैं। बाकी पूरे विश्व में कहीं पर ऐसा नहीं होता है कि धर्म के नाम पर राजनीति की जाए। वो अपने कामों की वजह से, अपनी प्रगति की वजह से, देश की उन्नति की वजह से वो अपनी सीटें जीतते हैं और सरकार बनाते हैं। उसका फायदा तो चुनाव में ही मिलेगा ना, बीच में करने से कोई मतलब नहीं है। कुछ भी करना होगा इलेक्शन के पीरियड में ही। लोगों का मन का परिवर्तन करते हैं और वो जातियों धर्म के नाम पर वोट लेने की कोशिश करते हैं और अपनी सरकार बनाते हैं। देखिए, जो आरक्षण है वो उसको मिलना चाहिए कि जो उसका पात्र है। और राजनीतिक पार्टियां हैं वो अपना क्या जो है सिगूफा डालती है, किस तरीके से अपना उल्लू सीधा करती है, किस तरीके से रोटियां सेकती है, ये राजनीतिक पार्टियों का अपना विषय है। लेकिन जहाँ तक जो आय है, जिस तरीके से जो जिसको आरक्षण मिलना चाहिए, उस सही पात्र लोगों को आरक्षण दिया जाना चाहिए, ना कि राजनीतिक पार्टियां जिस तरीके से बना रही है कि जो आरक्षण पहले से ही प्राप्त है उसकी जो है वो बढ़ चुका है, लेकिन फिर भी वो आरक्षण ले रहा है। तो कहीं ना कहीं जो पैमाना हो वो कहीं ना कहीं से आरक्षण का गरीबी हो, जातिगत भी ना हो। अब समाज में इस तरीके से समानता कैसे हो सकती है, क्योंकि जब इस तरीके की जो है बात की जाएगी तो ये कहीं ना कहीं समाज को बांटने का काम होता है। समाज चलती है एकरूपता से। समाज में जो निर्बल है उसको सबल बनाना होगा और जो सबल है उसको सबल रखना होगा। तो इस तरीके से चल सकता है, ना कि जो है जो सबल है वो सबल होता जाए, निर्बल है वो निर्बल होता जाए। तो कहीं ना कहीं जो आरक्षण है वो आरक्षण उनको मिलनी चाहिए जो उसके पात्र हो। और इस तरीके से धर्म के नाम पे और जाति के नाम पे आरक्षण कोई जरूरी नहीं। पहले ये कहूँगा कि धर्म की तो राजनीति करनी ही ना चाहिए। एक समाज है तो समाज में व्यक्ति जो होता है वो सामाजिक होता है। और आरक्षण का जो आप मुद्दा उठा रहे हैं, आरक्षण आदमी को आर्थिक मुद्दे पे मिलना चाहिए। जाति, धर्म, मजहब के नाम पे किसी को आरक्षण
नहीं मिलना चाहिए ना, क्योंकि आज की डेट में हर जाति धर्म के लोग गरीबी के आधार पर, जहाँ तक पता चला कोई IAS हो गया और वो उच्च जाति का है या निम्न जाति का है, अब वो IAS हो गया तो उसके उसी समय उसका आरक्षण खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि आप ऊंची जाति होने के बाद आप IAS हो गए, अब आपका ताना बाना रहन सहन सामाजिक हो गया, अच्छे स्तर पे आ गए, तो आरक्षण आदमी को आर्थिक लाभ से मिलना चाहिए, धर्म के आधार पर किसी को आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। जहाँ तक राजनीतिक की बात है तो वो अपनी राजनीति करने के लिए ऐसे ऐसे मुद्दे उछालते रहते हैं, इससे हम कोई सरोकार नहीं करते। के आधार पर और जाति के आधार पर आप दो शब्दों का चयन किए हैं। आज हम जिस धरती पर खड़े हुए हैं यहाँ पर तो न जाति है और ये जाति की यहाँ पे कोई भूमिका नहीं है। जाति तो एक रोग है, जातिगत विशेषताएं कुछ नहीं होनी चाहिए। हाँ, धर्म हमारा जो है हम सनातन धर्म से हैं। धर्म जिसका को नहीं है वह व्यक्तित्व तो नहीं है। जैसा कि कहा गया है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, क्योंकि वह समाज में रहता है। अगर वह समाज से कट गया तो वो जानवर है। मैन इज सोशल एनिमल, इफ यू कट द सोशल देन मैन इज एनिमल। इसलिए जो है आदमी जानवर हो जाता है अगर समाज से कट जाता है। इसलिए अगर हम धर्म से कट जाते हैं तो हम फिर व्यक्ति नहीं है, हम जानवर हैं। यही इसका सीधा सटीक उदाहरण मैं आपको दे रहा हूँ। और जहाँ तक ये आरक्षण की बात कर रहे हैं, आरक्षण तो एक रोग है। भारत संविधान की हम उल्लंघन नहीं कर सकते हैं, उतनी हमारी ताकत नहीं है। बाबा भीमराव अंबेडकर जो है 10 साल के लिए किए थे, आरक्षण हटना चाहिए। आज हमारे यह बातें हमारे अगर हम चाहेंगे आप हमारी बातों को अगर वहाँ तक पहुँचा देंगे। देखिए आज हम ब्राह्मण समाज से हैं, मैं अपनी लाल नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हमारे ब्राह्मण समाज में इतने गरीब हैं कि उनको जो है पूरा पेट नहीं भर रहा है। आज 5 किलो राशन 10 किलो राशन भर रहा है, उससे पूरा नहीं पड़ता है, लेकिन बहुत गरीब हैं। तो ब्राह्मणों को 10% आरक्षण जो दिए हैं वो माइनस में बराबर है, तो उसको हम अच्छा नहीं मानते हैं। आरक्षण को खत्म होना चाहिए। 10 साल हो गया, 20 साल हो गया, 30 साल हो गया। तो ये थी चुनाव के दौरान आरक्षण और धर्म के नाम पर राजनीति पर जनता की राय।